9 मई के जो मुजरिम हैं उनको अगर अदालतें कड़ी सजाएं वक्त पर दे देती तो आज हमें ये दिन न देखना पड़ता, और जो कानून को हाथ में लेकर जो कानून की धज्जियां उड़ाई गईं उनको करार वाकई सजाएं मिलती तो आज हमें ये दिन न देखने पड़ते। तहरीके इंतशार ने इस्लामाबाद में फसाद बर्पा किया, सिक्योरिटी इदारों ने नाकाम बना दिया। सिपा सालार ने इस्लामाबाद में लश्कर कशी से निपटने के लिए भरपूर मुआवनत की। मुल्क दुश्मनों और फसादियों को मजीद मौका नहीं देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, बोले 9 मई के मुलजिमों को करार वाकई सजा मिलती तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। हमें बाहमी मुशावरत से सख्त फैसले करना होंगे। कौम फैसला करे पाकिस्तान को बचाना है या धरने देने। फसादी पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के मुस्तकबिल दुश्मन और मुस्तकिल दुश्मन बन चुके हैं। ये कोई तहरीक नहीं, तखरीबकारी है। सियासत में तखरीबकारी और फितने की कोई गुंजाइश नहीं। एक तरफ मुल्क की तरक्की के मुआहदे हो रहे थे और उधर फसादी हथियार लेकर दारुल-हुकूमत पर हमला आवर थे। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भी हुकूमत की भरपूर मदद की। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा, हमारे दोस्त मुल्क और सऊदी फरमारवा को तकलीफ पहुंचाई गई, इससे ज्यादा मुल्क दुश्मनी क्या होगी। इलेक्शन में धांधली का रोना रोने वाले पहले 2018 के इलेक्शन में धांधली का हिसाब दें। एकदम प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि जी 33 लाशें एक हॉस्पिटल में हैं, पता नहीं कितनी लाशें एक हॉस्पिटल में हैं। इनके लोग सुबह से हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं कि वो डेड बॉडीज ढूंढ लें या कल भी आए। तो उनको अपनी शर्मिंदगी छुपाने का कोई तरीका नहीं मिल रहा। मैं इनको फिर चैलेंज कर रहा हूँ कि भाई मुझे भी इतला कर दें कि अगर कोई ऐसा बंदा हलाक हुआ है या कोई चीज़ हुई है तो हमें कम से कम बता दें। पीटीआई ने भागने के बाद लाशों का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। अली अमीन गंडापुर को अपनी शर्मिंदगी छुपाने का कोई और तरीका नहीं मिल रहा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पीटीआई के कारकुनान की हलाकत का दावा यकसर मुस्तरद कर दिया। चैलेंज दिया कि अगर कोई बंदा मरा है तो सबूत दें। उनके लोग लाशों की तलाश में अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं मगर कुछ नहीं मिला। ऑपरेशन के दौरान किसी अहलकार के पास कोई गन नहीं थी। आप इज्जत के साथ चले गए हैं तो यह आपके लिए बेहतर है। अगर दोबारा आना चाहते हैं तो आ जाएं। वजीर दाखिला ने 31 दिसंबर के बाद बगैर एनओसी अफगान शहरियों के इस्लामाबाद में रहने पर पाबंदी का ऐलान कर दिया। मोहसिन नकवी का डीजी रेंजर्स पंजाब के हमरा पिम्स अस्पताल का दौरा, जख्मी रेंजर्स, एफसी और पुलिस जवानों की इयादत की। इस्लामाबाद क्लियर कराने पर सिक्योरिटी इदारों को खराज तहसीन पेश किया। चादर और चार दीवारी की इज्जत को पामाल किया गया। हमारे पे जेली पर्चे काटे गए। हमारा मैंडेट चोरी किया गया। हमारा लीडर आज जेल में है। हमारी लीडर की बीवी उसको नाजायज जेल में डाला गया। हमारी पार्टी के लीडरान, हमारे वर्करान, इवन हमारे वोटर्स को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जब भी हम जलसा करने की बात करते हैं हमें जलसे की इजाजत नहीं मिलती। जब भी हम पुरअमन प्रोटेस्ट की बात करते हैं हमें इजाजत नहीं मिलती। एहतजाज और धरना बानी पीटीआई की कॉल पर दिया और उन्हीं की कॉल पर वापस होगा। जरूरी नहीं हर वक्त अवाम भी धरने में हो। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इस्लामाबाद का धरना जारी रखने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर मजीद बोले, हम पर गोलियां चलाई गई, क्या हम दहशतगर्द हैं? जब सीधी फायरिंग हुई तो बुशरा बीबी को लेकर निकलना पड़ा। हमारा लीडर नाजायज केसों में जेल के अंदर है। पुरअमन एहतजाज करने पर जबर किया गया। 2.5 साल से बेबुनियाद मुकदमात बनाए जा रहे हैं। अपने हक के लिए आवाज उठाते रहेंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, अवाम आइन और कानून की बालादस्ती के लिए घरों से निकले। तशद्दुद भी हम पर हुआ और मुकदमात भी हम पर ही कर दिए गए। उनका डी चौक पे आने का इसरार था। इतने बड़े इंतजाम के बावजूद फिर ये डी चौक तक पहुंचे कैसे? उनको रास्ता दिया गया। जो कुछ आज हो रहा है मुल्क के अंदर और जो भी इत्मीनानी है, इसकी असल बुनियाद 2024 के फरवरी के इलेक्शन में है। इतने इंतजामात के बावजूद पीटीआई वाले डी चौक कैसे आ गए? क्या तशद्दुद का रास्ता बनाने के लिए उनको आने दिया गया? मौलाना फजलुर रहमान के इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद वाकयात की मजम्मत, बोले अगर हुकूमत हर सूरत जेल में रखने और वो निकालने पर बजिद हो तो मुल्क में अनारकी ही होगी। मौजूदा हालात की असल वजह 8 फरवरी के इलेक्शन है। इदारों को इलेक्शन से दूर होना होगा, तभी आवाम को सुकून मिलेगा। सरबराह JUI ने हुकूमत को गैर संजीदा भी करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बेअमनी रोकने के लिए बातचीत का रास्ता अपनाने का मशवरा।
जहां भी गलती हुई है, जिसने भी की है, मैं तो जिम्मेदार मरकजी लीडरशिप को करार देता हूं, क्योंकि सारे फैसले वही करते हैं, वही इमरान खान से जाके मिलते हैं। तो अगर हम इस तरह की एटीट्यूड रखेंगे, अपने आप को बचाएंगे और हम कहेंगे कि जी आप जाएं, ऐसा नहीं होता है, फिर आप रिजाइन करें। रहनुमा पीटीआई शौकत यूसुफजई ने पार्टी लीडरशिप से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। 92 न्यूज के प्रोग्राम हो क्या रहा है में बोले, बदकिस्मती से जो इस वक्त पार्टी को लीड कर रहे हैं वो इस काबिल ही नहीं। एहतजाज का कोई प्लान था, ना ही कोऑर्डिनेशन। फाइनल कॉल के लिए मुशावरत तक नहीं हुई। अगर एहतजाज का फैसला किया था तो अहदेदार वर्कर्स को लीड करने क्यों नहीं आए? जो कारकुन जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं उनको तनहा क्यों छोड़ दिया गया? अगर सियासत में रहना है तो सियासी लोगों को आगे लाना होगा। हुकूमत को भी मार धाड़ के बजाय सियासी सोच अपनाना होगा। इस्लामाबाद में शेलिंग के दौरान मुजाहिरीन की अमवात प्रोपेगेंडा करार। सिक्योरिटी जराये का कहना है मुजाहिरीन की अमवात की खबरों में कोई सदाकत नहीं। इस हवाले से सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ऑपरेशन में किसी किस्म के असलहे का इस्तेमाल नहीं किया गया। पॉलीक्लिनिक अस्पताल ने भी मुजाहिरीन की हलाकतों को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। वजाहती बयान में कहा कि एहतजाज के दौरान अस्पताल में कोई लाश नहीं लाई गई। 66 सिक्योरिटी एहलकारों और 36 सिविलियंस को एमरजेंसी में लाया गया। ज्यादातर को तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। पीटीआई के 959 शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से 39 इकसाम का असलहा बरामद। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी और चीफ कमिश्नर अली रंधावा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, शरपसंदों ने 26 नंबर चुंगी, G10 और दीगर इलाकों में सीधे फायर किए। 27 एहलकारों को गोलियां लगीं। इस्लामाबाद के 25 लाख शहरी अपने घरों में महसूर रहे। आईजी पंजाब उस्मान अनवर ने कहा, शरपसंद जत्थे आतशी असलहा, स्नाइपर राइफल्स, पेट्रोल बमों और खतरनाक असलहे से लैस थे। तमाम शरपसंद अनासर को कानून के कटहरे में लाएंगे। उधर पीटीआई के पुरतशद्दुद एहतजाज में अफगान शरपसंदों के मुलव्विस होने के वाज़ेह शवाहिद मिल गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक गिरफ्तार शरपसंदों में 37 अफगान शरपसंद शामिल हैं। मुजाहिरों के दौरान हमलों में एक अहलकार शहीद, 170 से जायद जख्मी हुए। पुलिस की 22 गाड़ियां और एक जेल वैन को आग लगाई गई। सेफ सिटी के 22 मिलियन रुपए के 97 कैमरों को नुकसान पहुंचा। हुकूमत ने पीटीआई की फाइनल कॉल नाकाम बना दी। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश सबूताज। रात गए पुलिस और रेंजर्स के ऑपरेशन में मुजाहिरीन तितर बितर, गाड़ियां, कपड़े, जूते छोड़कर भागे। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी कारकुनान को तनहा छोड़कर गाड़ी में रवाना हुए। पथराव और आंसू गैस की शेलिंग के दौरान आग लगने से पीटीआई का मरकजी कंटेनर भी जल गया। एहतजाज खत्म होते ही 4 रोज से बंद रास्ते खुल गए। इस्लामाबाद में मामूलात जिंदगी बहाल। डी चौक और अतराफ की सफाई सुथराई कर दी गई। तमाम दाखिली और खारिजी रास्तों पर ट्रैफिक रवा दवा। बस टर्मिनल्स भी खुल गए। अमनो अमान की सूरत हाल कंट्रोल में होते ही पुलिस वापस चली गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तालीमी इदारे कल से खुलेंगे। उधर इस्लामाबाद के साथ पंजाब में मोटरवेज के तमाम सेक्शंस और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक बहाल। लाहौर में मेट्रो बस ऑपरेशन भी मुकम्मल तौर पर फाल हो गया। ये पीटीआई की फाइनल नहीं, मिस कॉल थी। सबूत मिटाने के लिए अपने कंटेनर को खुद आग लगाई। वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, अली अमीन गंडापुर जैसे भागे अल्लाह ही माफ करे, उन्हें शर्म से डूब बनना चाहिए। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की अदालतों से शरपसंदों की जमानतें ना करने की दरखास्त। कहा, पीटीआई सियासत नहीं दहशतगर्दी कर रही है, अदलिया नोटिस ले। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, 9 मई 2 का प्लान भी नाकाम बना दिया गया। पुलिस और रेंजर्स की शहादतों के जिम्मेदार बानी चेयरमैन बुशरा बीबी और गंडापुर हैं। बैरिस्टर दानियाल चौधरी बोले, शरपसंदों को 5-5 हज़ार रुपए देकर एहतजाज में लाया गया था। पीटीआई जत्थों का मकसद मईशत को डीरेल करना था। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की एक सूबे के दूसरे सूबे पर चढ़ाई की मजम्मत। धावा बोलने वालों से ऐसे तरीके से निमटने पर सिक्योरिटी इदारों की तारीफ। शर्जील मेमन ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। सूबाई वजीर सिंध ने कहा कि पीटीआई कानूनी और इखलाकी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत करने का इख्तियार खो चुकी। बुशरा बीबी मनफी सियासत में बानी पीटीआई से भी 2 हाथ आगे निकल गईं। उनकी लाशें गिराने की ख्वाहिश को पूरा नहीं होने देंगे। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा कि पीटीआई का काम सिर्फ इंतशार फैलाना है। ये 3 दिनों में इस्लामाबाद पहुंचे और 3 मिनट में भाग गए। ऐसे लीडर्स को शर्म आनी चाहिए जो कारकुनान को फंसाकर भाग जाए।
रहनुमा ANP एमल वली खान ने वजीर आला KP का कारकुनों को छोड़कर भागना पख्तूनों की तस्दील करार दे दिया। बोले अली अमीन गंडापुर रियासत को रियासत से लड़ा रहे हैं। PTI रहनुमा कुर्सी के चक्कर में जज्बाती कारकुनों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। पंजाब से कारकुनान की अदम शिरकत सवालिया निशान है। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है मुल्क ऐसे नहीं चल सकता जिस तरह चलाया जा रहा है। जिन लोगों ने मुज़ाकरात के दरवाजे बंद किए उन्हें मालूम होना चाहिए कि आखिरी हल मुकालमा है। PTI के एहतजाज से मुल्की मईशत को 600 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। ज़राए के मुताबिक एहतजाज पर योमिया 190 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। टैक्स रेवेन्यू की मद में 78 अरब, बरामदी शोबे को 50 अरब का नुकसान उठाना पड़ा। बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी की मद में 3 दिन में 10 अरब रुपए का नुकसान हुआ। अमनो अमान बरकरार रखने के अखराजात और सरकारी अमलाक को होने वाला नुकसान इसमें शामिल नहीं। मोटरवेज और मेट्रोज की बंदिश के बायस भी सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। इंटरनेट की बंदिश से IT, टेलीकॉम सेक्टर मुतासिर, मुतादिद ऑर्डर्स मंसूख हो गए। PTI के पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान मुबैना हालात से आईनी बेंच ने अज़खुद नोटिस लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी से मुतल्लिक केस में एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा वीडियो लिंक के जरिए पेश वकील खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कहा गुज़िश्ता रोज दोनों अतराफ से हलाकतें हुई। आईनी बेंच इन वाक़यात पर अज़खुद नोटिस ले। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर सियासी बातें ना करें। सरबरा आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन बोले जो मामला हमारे सामने सिरे से है ही नहीं उसे नहीं देख सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रोकने के बावजूद ब्लू एरिया में PTI का एहतजाज। ताजरों की तौहीन अदालत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक कल ताजरों की दरखास्त पर समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। दरखास्त में सेक्रेटरी दाखिला और दीगर को फरीक बनाया गया है। जिना हाउस हमला समेत 9 मई के 8 मुकदमात, बानी PTI की जमानतें खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के लाहौर के जज मंजर ने महफूज फैसला सुना दिया। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 9 मई के मुकदमात का तमाम रिकॉर्ड अदालत में पेश। मजीद समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी। उधर गुजरावाला में भी 9 मई के केसेस की समाअत। उमर अयूब और जरताज गुल की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें मंजूर। बेलारूस के सदर के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से पुरजोश मुलाकात। नवाज शरीफ को देखते हैं और बाजू फैलाकर दिल से गले लगा लेते हैं। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ। नवाज शरीफ ने अपने दौरा बेलारूस की यादों का जिक्र किया। नवाज शरीफ ने सदर लुकाशेंको के एजाज में मरी में जोहराना दिया। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा कि तवील अरसे बाद अपने मोहतरम भाई से मुलाकात पर बेहद खुश हूँ। आपसे हमेशा भाई वाला एहतराम मिला। कायदीन का 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। बेलारूस के सदर ने ज़राअत, मशीनरी, तवानाई समेत दीगर शोबों में ताउन की पेशकश की। जोहराने में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थीं। बेलारूस के सदर 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को अलविदा कहा। चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन की GHQ आमद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक GHQ में वफूद की सतह पर भी मुलाकात हुई। ISPR मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती, 2 तरफा दिफाई ताउन को बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। सिपा सालार ने कहा पाक चीन तारीखी शराकतदारी मजीद बढ़ने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ का तमाम हालात में पाकिस्तान के साथ खड़े होने पर चीनी क़यादत का शुक्रिया। जनरल जोंग जोशिया ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। PTI क़यादत और कारकुनान के खिलाफ मजीद मुकदमात दर्ज। थाना सदर हसन अब्दाल में दर्ज FIRs में बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, आरिफ अलवी समेत कई मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली नामजद। मुकामी क़यादत समेत 10,000 से ज़ायद कारकुन भी मुकदमात में नामजद। दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत 23 मुख्तलिफ दफात शामिल हैं। सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच का पहला रिलीफ। सिंध हुकूमत की दरखास्त पर PST और
JST टीचर्स की भर्तियों पर हुक्म इम्तना खत्म कर दिया। आईनी बेंच ने सिंध हुकूमत को टीचर्स की भर्तियों और ज्वाइनिंग की इजाजत दी। इससे पहले मुख्तलिफ दरखास्तों पर सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी किया था। मुत्तहिदा अरब अमारात ने रोजगार के लिए आने वाले पाकिस्तानियों पर नई वीजा शराइत आयद कर दी। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के मुताबिक अमारात में नौकरी का वीजा लेने वालों को करैक्टर सर्टिफिकेट लाजमी जमा कराना होगा। शिकायत के अजाले पर हुकूमत पाकिस्तान के उठाए गए इकदामात खुशाइंद करार।